गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं 2 दिन पहले उदयपुर आया और उदयपुर में मैं जहाँ रुका, जिस घर में मैं रुका हूँ, तो वो हमारे एक नेशनल प्लेयर्स हैं, 2 बच्चे, संस्कृति और सहर्ष। उनके पापा के साथ आया हूँ, दुर्गा जी के साथ। तो उनकी सिस्टर के घर रुका हूँ। तो उन दोनों की जो कजिन सिस्टर है मेरे साथ बैठी, कीर्ति, और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि यह स्विमिंग की एक नेशनल प्लेयर है, नेशनल मेडलिस्ट है। तो मैंने सोचा आज सारे कराटे वाले बच्चों को इससे इंट्रोडक्शन करा दूँ। तो मेरे साथ कीर्ति है, चलो इससे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, स्विमिंग कैसे शुरू करी। तो मैं इससे जैसे क्वेश्चन करूँगा ये मुझे आंसर दे दीजिएगी। हाय कीर्ति। हेलो। ये कीर्ति मेरे साथ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, कीर्ति मेरे फ्रंट में रहेगी। तो मैं इस समय उदयपुर में हूँ और कीर्ति मेरे सामने बैठी हुई है, मैं कैमरे के दूसरी तरफ हूँ। मैंने सोचा कराटे के बारे में तो मैं जानकारी देते ही रहता हूँ, आज आप लोगों को एक नेशनल प्लेयर से मिलवाऊँ जो कि स्विमिंग में है। और उदयपुर शहर बहुत खूबसूरत है, राजस्थान में है। और मैं जहाँ पर हूँ, मेरे आप देखोगे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत होटल है। और मॉर्निंग में जब मैं इधर आया तो सब तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, हम सेंटर में हैं। तो मैं घर के टेरेस पे एक इंटरव्यू कर रहा हूँ कीर्ति का। कीर्ति कितने साल की हो? मैं 16 इयर्स की हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 10th में। और स्विमिंग में कैसे शौक हुआ? स्विमिंग में एक्चुअली हम जहाँ रहते थे वहाँ पे दीदी एक जाते थे स्विमिंग करने, और हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी डॉटर भी जाती थी, तो मम्मा ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वो सब वहाँ पढ़ने आते थे। तो उन लोगों ने बोला कि है ना, ये बीमार बहुत रहती है, तो ये आप तो इसको, बीमार रहती थी। हाँ, तो आप अच्छा। इसको स्विमिंग में डालो तो थोड़ा फिटनेस लेवल इसका अच्छा हुआ। हाँ। तो मैंने भी जिद स्टार्ट कर दी, मैं छोटी थी कि नहीं मुझे तो जाना है स्विमिंग करने। तो मम्मी पापा डरते डरते ले गए, वहाँ पे देखा बहुत सारे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, सुबह 6 बजे भी पूल में पाँव रखने की जगह नहीं थी। बहुत अच्छे। तो वहाँ गए तो मम्मी पापा डर गए कि नहीं हमारी बच्ची छोटी है और एक ही है तो नहीं डालेंगे स्विमिंग में, घर वापस लिया है। फिर 1 साल तक सबने बहुत मनाया, वो मकान मालिक ने और रिलेटिव्स ने कि नहीं नहीं आप डालो, हाँ। और मेरी भी जिद थी तो उन्होंने डाल दिया, और ऐसे मेरी स्विमिंग शुरू हो गई। तो कितने साल की थी तुम? मैं फर्स्ट क्लास में थी जब मैंने शुरू तो करी बहुत थी। छोटी रही होगी। हाँ। तो उसके बाद कभी बीमार नहीं? उसके बाद वहाँ सर से बात करी थी हमारे कोच से, हमारे कोच का नाम दिलीप सिंह जी चौहान है। हम्म। वो साई के कोच हैं, अच्छा, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी काइकिंग ऑफ में इंडिया भी क्या है ना? एशिया के मैनेजर हैं, उनकी काइकिंग की भी क्लासेस चलती हैं। तो वो उनसे मिले तो उनने बोला कि है ना, स्विमिंग करने का 2 फ़ायदे, एक तो मेंटली फिट रहेगा बच्चा, और फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी, बीमार नहीं पड़ेगी। और उनकी डॉटर वहाँ पे स्विमिंग कर रही थी, तो उन्होंने बोला ये मेरी बेटी है और ये भी स्विमिंग कर रही है। तो मेरे पापा को ऐसा लगा कि नहीं मेंटली फिट रहेगी, पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा और बीमार भी नहीं पड़ेगी, तो डैडा ने डाल दिया मुझे। ओके ओके। पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम प्रवीण कुमार टांग। तो मम्मी का? जयश्री टांग। तो दोनों का सपोर्ट है आपको स्विमिंग में? हाँ। तो बहुत अच्छे। तो अभी तक मुझे ये बताओ कि स्विमिंग में तुम बहुत सारी जगह गई होगी, हाँ। खेलने का मौका भी मिला होगा, जैसे हमारे कराटे में होता है, डिस्ट्रिक्ट भी गई होगी, स्टेट भी गई होगी, नेशनल्स भी गई होगी। तो पहला टूर्नामेंट कहाँ पे खेला था? पहला टूर्नामेंट मैंने 2014 में खेला था उदयपुर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, उदयपुर में। तो आपका बर्थ प्लेस उदयपुर ही है? हाँ, मेरा बर्थ प्लेस उदयपुर है। पेरेंट्स, मेरे फादर का घर भिलवाड़ा में है, हाँ हाँ, और मेरी मदर भोपाल से है। हमारे शहर से ही है ना? हाँ। हाँ। तो मेरा बर्थ यहाँ उदयपुर में हुआ था, डैडा का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया था, तो मैं यहीं पे। उदयपुर में ही होगा। हाँ। वो फिर यहीं से आगे शुरू हुआ। हाँ। तो कैसा रहा पहला डिस्ट्रिक्ट का अनुभव? क्या रहा, विनर रहेंगी, लूजर रहेंगी, कुछ एवरेज? मेडल लगे थे, लेकिन कंपटीशन देखा, पहली बार उतरे थे, तो एकदम न्यू कमर टाइप थे, डाइव स्टार्ट टर्न भी नहीं आता था। हाँ, हाँ। और तो अब हाँ हमारे पुल पे ही था, तो अब कुछ गलतियाँ भी करी थी, सर से डांट भी पड़ी, और ऐसे हमारा फर्स्ट मेडल लगा था, ब्रॉन्ज मेडल लगा था first। शुरुआत हो गई थी। हाँ, तो शुरुआत। जब पहला मेडल मिला तो कितने साल की थी? मैं फर्स्ट क्लास में थी, मैंने स्विमिंग करी थी, उसके शुरू करी थी, उसके 6 महीने बाद ही मेरा अच्छा, फर्स्ट मेडल शुरुआत हो गया था। तो बहुत छोटी उम्र थी उस टाइम तो, फर्स्ट क्लास के हिसाब से तो। हाँ। गुड। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, अभी तक इंडिया के किस किस शहर में जा चुकी हो खेलने? मैं दिल्ली, बैंगलोर, बीकानेर, राजस्थान के तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट शहर कंप्लीट हो गए होंगे, हाँ। कोटा, जयपुर, सीकर, शाहपुरा।
और आउट ऑफ राजस्थान में भोपाल हो गया, बैंगलोर हो गया, हम्म। ये इधर ही दिल्ली। तो जैसे फेडरेशंस के टूर्नामेंट्स होते हैं हाँ वो भी खेले हैं मैंने, हाँ ये जानकारी ली आपसे। और सेकंड मैंने ये देखा कि आपने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीबीएसई गेम्स इन सब में पार्टिसिपेट करा। यस सर। तो स्टेट लेवल पे जाने का मौका कब मिला? स्टेट लेवल मैंने फर्स्ट स्टेट खेला था 2016 में। 2016 में। हाँ तो मेडल लगा था उस टाइम? नहीं, मेडल नहीं लगा। तो पहला स्टेट मेडल कब लगा? पहला स्टेट मेडल मेरा 2017 में लगा था। और वो कौन सा मेडल था? सिल्वर मेडल था। सिल्वर मेडल था। तो स्टेट में गोल्ड कब मिला पहली बार? स्टेट का फर्स्ट गोल्ड मिला था मुझे 2018 में। 2018 में। हाँ। कैसा लगा सिल्वर से गोल्ड होना, और वो भी बहुत स्टेट अच्छा चैंपियन? लगा। और वहाँ पे हमारे स्विमिंग में कंपटीशन थोड़ा टफ होता है, माइक्रो सेकंड थोड़ा क्या, बहुत टफ होता है ना। हाँ। माइक्रो सेकंड्स में टाइमिंग जाते हैं। तो एक ही मेडल लगा था, गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड था। रिले में था, इंडिविजुअल नहीं था। हाँ। रिले मेडल था। तो मतलब ऐसे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी और इस टाइप्स ऐसा लगा कि तो फिर ठीक है, नेशनल कुछ के लिए कर चांस सकते मिला हैं। होगा? नहीं, नेशनल के लिए रिले मेडल था ना, इसलिए अच्छा, national। इसलिए टीम वर्क होने के हाँ। कारण जो अच्छे कर रहे थे वो उनको जाएंगे। तो पहला नेशनल कब जाने के चांस मिला? पहला नेशनल में 2018 में हुई थी। वो कहाँ पे था? वो दिल्ली में हुआ था, SGFI नेशनल्स। SGFI ने। और मेडल क्या था उधर? मेडल नहीं था वहाँ पे। मेडल मैं नहीं। फर्स्ट नेशनल था वो, हाँ हाँ। मेडल नहीं था। तो नेशनल लेवल पे पहला मेडल कब मिला? पहला मेडल मेरा नेशनल 2019 में। 2000। वो कौन सा मेडल था? सिल्वर मेडल था, भोपाल में CBSE अच्छा, के भोपाल में ही नेशनल आए हुए थे। थे हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे। तो भोपाल का स्विमिंग पूल कैसा लगा? भोपाल का पुष्कर तरनताल पे हुआ हाँ। था। तो बहुत अच्छा Famous है स्विमिंग वहाँ पूल पे है, तो फिर। फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है वहाँ की, और पूल भी बहुत सुंदर है। तो तो जब छोटे थे तुम, पहला मेडल आया तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहला 6 महीने पहला बाद। रिएक्शन मेरा बहुत फनी था, क्योंकि मम्मा का उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, वहाँ पे ऑडिट आई थी। हाँ हाँ। तो मम्मा नहीं थी, वो मेरी इवेंट हुई, तो मैं इवेंट अच्छा, बाहर बिना- निकल के आई हाँ। वाज क्राइंग लाइक कि मम्मा तो है ही नहीं यहाँ पे, मम्मा का है। तो ये रिएक्शन था मेरा फर्स्ट। स्विमिंग में नॉर्मली देखें तो स्टार्टिंग से कौन से इवेंट से शुरू कर देते हैं बच्चे को? स्टार्टिंग में फ्री स्टाइल सिखाते हैं सबसे पहले, फ्री के बाद बैक सिखाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेस्ट और फ्लाई सिखाते हैं। 4 स्ट्रोक होते हैं टोटल। और ये चारों में कंपटीशन होता है? हाँ, चारों में कंपटीशन नहीं होता, चारों का अलग अलग इवेंट होता है। Event हमारे अलग-अलग swimming होते में बहुत सारे इवेंट हैं। तो तुम अभी किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट करती हो? मैं पहले 2019 तक तो मैं बैक करती थी, और बैक मतलब उल्टा तैरना होता है? हाँ, हाँ। सारे अचीवमेंट्स मेरे बैक की हैं। मैंने अभी सडनली लॉकडाउन में अपना स्ट्रोक चेंज कर लिया, ब्रेस्ट स्ट्रोक कर लिया। हाँ, हाँ। तो अभी मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक में 2021 में कंपटीशन हुए थे, तो उसमें मेरी फर्स्ट ओपन स्टेट में चैंपियनशिप लगी थी, जूनियर में, सीनियर में भी चैंपियनशिप लगी थी, और मैंने राजस्थान मतलब स्टेट तुम का सीनियर रिकॉर्ड में भी तोड़ा पहुंच था। चुकी हो अभी? हाँ। गुड, बहुत अच्छे। तो अभी लॉकडाउन के जो 2 साल रहे तो किसी को भी स्विमिंग पूल में उतरने नहीं दिया गया था, हाँ, तब कैसे प्रैक्टिस करते थे? हमारे सर का जो घर है उसके जस्ट नीचे लेक है, पिछोला लेक। पिछोला नाम की एक है जी। हाँ। हाँ, लेक है। तो हम वहाँ पे एकदम छुप के जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग। मतलब किसी को जानकारी नहीं हुआ? हाँ, पुलिस नहीं देखे, रास्ते से सब छुप छुप के आते थे और वहाँ पे प्रैक्टिस करते तो थे। मैंने सुना है वहाँ तुम सांप के साथ भी स्विमिंग करती थी, मगरमच्छ भी एक बार साथ में स्विमिंग हाँ, कर रहा एक बार मगरमच्छ भी आ गया था वहाँ पे। तो सर नुकसान नहीं हमारे- पहुंचाया उसने? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया। सर हमारे सर ने बोला कि वो बहुत ओल्ड मगरमच्छ है, एक ही है, उसकी फैमिली नहीं है, और अकेला मगरमच्छ है। बोल रहे थे कि ना, मतलब बाकी मगरमच्छ है उनकी डेथ हो गई, तो वो अकेला बचा है, तो वो और किसी वो को खाता नहीं है? ओल्ड है, और वो किसी को काटता नहीं है, उसका मछली वछली से ही काम अच्छा, चल काम जाता है। चल जाता है। और सांप वगैरह के साथ क्या अनुभव था? सांप के साथ सर का ये कहना है कि है ना, काटेंगे अगर तुम छेड़ोगे पानी के सांप हैं काट- तो? हाँ, पानी के सांप ऐसे वैसे तो भी जहरीले काटेंगे नहीं होते। और जहरीले नहीं पर होते। डर तो लगता है ना सांप है तो? हमको पता नहीं चलता हमारे पास सांप है, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, बाहर से बोलेंगे कि सांप है, तो सर उनको तब भगा पता देते हैं। चलेगा। हाँ। सर उनको भगा देते हैं कि कोई सांप नहीं खाता, आप लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे को प्रैक्टिस मत बिगाड़ो। मैं कल तुम्हारे साथ यहाँ पर एक लेक पे गया था, यस सर, फतेह सागर। फतेह सागर लेक पे, है ना? वहाँ मैंने तुमको स्विमिंग करते देखा, और काफ़ी शाम हो चुकी थी। यस सर। तुमने काफ़ी मेरे सामने 1 घंटा से ऊपर प्रैक्टिस करी थी। तो एक्चुअल में रूटीन कितने बजे से तुम्हारा स्विमिंग का शुरू हो जाता है? स्विमिंग का अभी लॉकडाउन के हिसाब से तो सुबह मॉर्निंग में 3 बजे हमको उठना होता है। हाँ। 4 बजे तक वहाँ पहुँचना होता है। तो हाँ। 4 से 5 हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ड्राई लैंड एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम पानी में उतर जाते हैं। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक हाँ। वहाँ फतेह सागर में प्रैक्टिस चलती है हमारी। ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट हो जाता है। हाँ।
फिर घर आके स्कूल मतलब भी 8 जाना। किलोमीटर पानी में हो जाता है। हाँ, ठीक है। बाकी घर आके स्कूल भी जाना और बाकी फिर नॉर्मल स्कूल काम। ज्वाइन करते हो आप, फिर वापस आते हो। फिर शाम को 4 बजे वापस जाना होता है। फिर 4:30 तक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ क्योंकि धूप होती है तो शाम को ड्राई लैंड कम करते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद वापस पानी में, फिर 7 साढ़े 7 तक वर्कआउट फिर चलता 2-3 घंटे वहाँ पे चलना फिर से हो हाँ। जाता है। तो एक दिन में मतलब लगभग ये मान लें कि तुम 15 किलोमीटर तैरती हो। हाँ, लॉकडाउन से पहले तो हम एक टाइम में 12 किलोमीटर तैरते थे। अच्छा, तो इतना मतलब नॉर्मली जो मेरे कराटे वाले बच्चे भी देख रहे हैं वो भी ध्यान दें कि इनकी सुबह हो जाती 3 बजे से, और ये रूटीन जो है डेली का है, ऐसा भी नहीं है। छुट्टियां भी मारती होगी तुम बीच बीच में। छुट्टी मारते तो पेनल्टी हमारे 2000 पेनल्टीज रुपये, हैं, हाँ हाँ, देख लो एक भाई। टाइम की। तो नॉर्मली बच्चे और उनके कोच डिवोटी भी हैं, देखा आपने। डाइट क्या लेती हो, क्योंकि डाइट इसमें में ताकत तो बहुत लगती है, हाँ, एनर्जी भी काफ़ी जाती है। हमारे सर का कहना है कि अगर आप एक दिन छुट्टी लोगे तो आप 10 दिन पीछे जाओगे। हाँ सही है। और एक टाइम भी छुट्टी ली तो 10 दिन की प्रैक्टिस, इतने मेहनत करना, वो पीछे चले जाएंगे। तो एक दिन की भी छुट्टी लेना ऐसा मना करते हैं सर। हाँ हाँ। और डाइट में तो ऐसा सर ने बोला है कि 12 केले दिन के, 8 अंडे। क्योंकि मेहनत इतनी कर रही है इसलिए सब हजम हो जाता है। हाँ, 8 अंडे, 12 केले, मखाने। और सर का कहना है कि आप घर में हो तो आपका मुंह हमेशा जलता रहना चाहिए। मतलब कभी कुछ ना कुछ मूंगफली ड्राई फ्रूट्स खा वगैरह ली, कुछ कभी करना। ड्राई फ्रूट खा लिए, कभी चने प्रोटीन खा लेना लिए। ज़रूरी है ताकत के लिए। हाँ, नेचुरली कभी मूंगफली, चने और अंकुरित जो होता है हमारे, वो तो ये सब स्विमिंग चीज़ें। पूल कितनी दूर था आपके घर से जब अ, शुरू करा था तो उस टाइम? जब शुरू करा था तब 7 किलोमीटर्स के आसपास था। जाना साथ और आना साथ, हाँ और दोनों टाइम आना जाना था? हाँ, नहीं जब शुरू करा था तब तो एक टाइम ही जाते एक ही थे। टाइम जाते थे, पर अभी जब आप चैंपियन बनने लगे हो हाँ, तो आप पे बर्डन ज़्यादा आ गए हैं ना। तब तो आपके हमने सर घर भी हमारे पुल के पास शिफ्ट कर लिया था, वॉकिंग डिस्टेंस पे कर लिया था, लेकिन हमारा पुल ही चेंज हो गया कुछ तो problems मम्मी की पापा वजह का से। क्या रोल रहा इस पूरे इसमें कि 3 बजे उनका उठना? सबसे ज़्यादा रोल है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पापा ले जाते हैं, आते से डायरेक्ट ऑफिस चले जाते हैं नाश्ता करके। हाँ, फिर मम्मा भी सुबह ऑफिस- मतलब 3 बजे आपके साथ ही वो रेडी हो हाँ, जाते हैं? हाँ मेरे साथ रेडी हो जाते हैं, नाश्ता वाश्ता सब करके हम हाँ। वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ से वापस आते ही पापा ऑफिस चले जाते हैं, और फिर मम्मा शाम को ऑफिस से आती है, आते से ही खड़े खड़े खाना खाएंगी और डायरेक्ट मेरे को लेके चली अच्छा, ले जाएंगी। जाती हैं, हाँ। और सर का भी बहुत ज़्यादा वो है। सर भी, हमारे सर बहुत एज में है, 60 इयर्स हैं, लेकिन हम जितनी स्विमिंग करते हैं उतना सर हमारे साथ चलते हैं। हाँ हाँ। और हमारे फतेह सागर पे ऐसा है कि मॉर्निंग में आप व्हीकल नहीं लेके जा सकते, तो वो इतना लंबा फतेह सागर है, वो वहाँ से चल के, पैदल चल के आते हैं। मतलब आप 4 किलोमीटर मान लो कि वो पैदल चल के आएंगे, हाँ। फिर 12 किलोमीटर हमारे साथ चलेंगे, फिर वापस 4 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। बहुत और अच्छा। इतनी एज में वो इतना करते हैं। तो आपके कोच, आपके मम्मी पापा, क्योंकि मैं इधर पिछले 2 दिन से रुका हूँ तो मुझे सारी जानकारी तो है, पर मैंने ये जानकारी आपके मुंह से ही बच्चों के मार्फत पहुँचाना है। तो नॉर्मली मैंने ये देखा कि मेडल्स तो आप ला रहे हो, यस नींद भी, क्योंकि नींद हर बच्चे को प्यारी होती सर, यस सर। है ना। और 3 बजे उठना तो ये है कि बहुत सारे बच्चे तो स्कूल के लिए भी 15 मिनट पहले उठते हैं, और आप 3 बजे उठ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। तो पढ़ाई में रिजल्ट्स क्या हैं, कि पीछे हो कि आगे हो? अभी जो टर्म 1 के एग्जाम्स हुए थे 10th के, उसमें मेरे 74% बने थे। गुड गुड गुड। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड करके सिर्फ सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम थे, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम थे, उसमें हाँ, 74% बने थे। तो हमेशा से स्कूल का, जैसे जब पहले तो ठीक है, अलग बात थी, जब से आप स्विमिंग में आए हो यस, तो स्कूल की पढ़ाई एवरेज रही कि अच्छी रही, मतलब फर्स्ट क्लास वाली ही रही? अभी तक तो एवरेज थी, लेकिन अभी 10th है तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत तो है। पढ़ाई के लिए छुट्टियां नहीं मारती स्विमिंग से कि मैं आज नहीं, छुट्टी मेरे मार अभी लूँ, 10th के या एग्जाम मेरे थे, एग्जाम्स तो हैं? भी मैं सुबह शाम को स्विमिंग जाना है, कल एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो भी सर ने छुट्टी देने के लिए मना कर दिया कि भाई आना है तो आना है। सुबह स्कूल जाना है तो सर छुट्टी दे देते थे, ठीक है एग्जाम है। ये मेरा एक्चुअल में क्वेश्चंस कीर्ति के द्वारा आप सबके पास है स्टूडेंट्स। मैं नॉर्मली ये बताना चाह रहा था कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम होता है तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले पूरा छुट्टी ले लेते हो, और फिर आपको मालूम है आपके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ये मेरे साथ एक नेशनल प्लेयर बैठी हुई है, और मैं यही बता रहा था कि इनका रिजल्ट्स कोई ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा है, और इन्होंने अपने रूटीन बरकरार रखे। और डाइट भी मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ ही कल हम लोग घूम रहे थे, ये पूरा मुझे घुमा रही थी। उदयपुर का बहुत सारा हिस्सा इन्होंने मुझे दिखाया, और इनके मम्मी पापा से ही मेरी चर्चा हो रही है, तो उनको भी काफ़ी खुशी है कि उनकी लड़की आगे बढ़ रही है। और नॉर्मल से ये छोटी उम्र है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, 10th क्लास में है,
प्रैक्टिस भी आप देखोगे तो 15 किलोमीटर वॉकिंग करना मुश्किल है, ये तैरते हैं। और जब आप पानी में तैरते हो, चाहे स्विमिंग पूल हो चाहे तालाब हो, तो नॉर्मली आपकी बॉडी के हर पार्ट को जोर लगाना पड़ता है, शोल्डर, थाइस, ये सब। तो नॉर्मल सी बात है कि 15 किलोमीटर आदमी वॉकिंग नहीं कर सकता। 15 किलोमीटर दिन भर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, और इसलिए नहीं कर रहा कि ज़बरदस्ती है, इनके अंदर आज वो जोश आ गया है कि मुझे नेशनल चैंपियन बनना है। और अभी मेरी बात हुई थी तो और अच्छी मेहनत जाएगी। नॉर्मल सी चीज़ है कि ओलंपिक तक कीर्ति पहुँचे। तो कीर्ति कोई संदेश है क्या बाकी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए? एक्चुअली हमारे वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं स्विमिंग करने, बहुत सारे, मतलब 20-25 बच्चे हैं। और जब स्विमिंग पूल था तो स्विमिंग पूल में तो बहुत बच्चे आते थे। हमारी सर की जो डॉटर है उनके 10th क्लास में 95% बने थे, बहुत अच्छे। और वो नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग करती हैं, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। अब तो वो खैर कॉलेज में आ गई हैं, तो उनने स्विमिंग थोड़ी कम कर दी है, लेकिन जब वो करती थी तो उनके 10th में 95% भी बने थे। और पढ़ाई का ऐसा है कि सबका अपना अपना टाइम होता है। कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ने में बहुत इजी रहता है, कुछ को इवनिंग में पढ़ने में इजी रहता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन की लाइफ कुछ ऐसी है कि मतलब मॉर्निंग में अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपको पूरा दिन एक्सरसाइज, जिम और जो भी आप करते हैं स्पोर्ट्स, उसमें चला जाएगा, तो शाम को आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो मेरी तरह से पढ़ाई के लिए तो आप मॉर्निंग का टाइम है, अगर आपकी 5 बजे प्रैक्टिस है तो आप 3 बजे उठ के 2 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, और ऐसा है। और प्रैक्टिस का मेरा भी यही मानना है कि अगर एक दिन आपने छुट्टी करी तो आप 10 दिन पीछे जाएंगे, पीछे चाहे वो चले जाओगे। कोई सा भी स्पोर्ट्स हो। मैंने एक चीज़ देखी थी, कल लेक पे था, तो वहाँ उसकी हाइट लिखी थी लगभग 18 फीट के आसपास Yes. गहराई है। तो जब पहली बार उतरे तो डर नहीं लगा? पहली बार का भी यही कहानी, हम छोटे थे तो पानी अभी तो कम हो गया है, उस टाइम तो एकदम लेवल पे था। ऊपर जहाँ तक अपन देख हाँ, रहे तो थे। हाँ। पेरेंट्स लाइक, और हमारी एक ही बच्ची है और इसको आप लेक में फेंक रहे हो। लेक में फेंक रहे हैं। तो सर ने ऐसे गोदी में उठाया और ऐसे जैसे अपन कोई सामान फेंकते हाँ, ना, वैसे वैसे फेंक दिया। क्या? पानी तब तक तुम सीख चुकी थी? हाँ, तब तक मतलब स्विमिंग डर पूल में- पानी से कोई मतलब नहीं, चाहे कितना भी गहरा हो। हाँ, तब तक सीख चुके थे। तो सर ने फेंक दिया, एक बार डरे, 2 बार डरे, फिर तीसरी बार मजा आने लगा। क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से, मतलब जब से कोरोना आया है, तो स्विमिंग पूल तो अलाउड है ही नहीं। यस सर, और मुझे पता चला आप लोगों ने कलेक्टर से स्पेशल परमिशन ली है कि Yes, हमें sir. यहाँ ट्रेनिंग लेनी है, यस और उन्होंने दी भी, यस सर। है ना? तो ये 2 साल जब आपके कोच भी नहीं है, ये मुझे पता चला। हाँ, आप लोग हमारे कोच का ट्रांसफर हो गया, वो त्रिवेंद्र में है। देखिए त्रिवेंद्रम मतलब केरला में है ना, तिरुवनंतपुरम जो है। तो वहाँ से आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, हाँ, वहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही, टाइम टू टाइम अगर हम उनको वीडियो और बना आप के उसमें भेजते हैं- मक्कारी नहीं कर रहे। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, मक्कारी मीन्स जैसे बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ना, अरे आप त्रिवेंद्रम वाले सर हैं, कौन सा देखेंगे। पर ये बच्चे अपना डेली का रूटीन बताते हैं, डेली का, कि हमने ये करा, हमने वो करा। और बहुत बार हुआ तो शायद वहाँ से वीडियोस भी आपको भेजनी पड़ती है ना। हाँ, वीडियोस हर वर्कआउट की भेजनी पड़ती है। और स्विमिंग का प्रॉब्लम ये है कि वीडियो भेजेंगे तो सर ने टाइम कैलकुलेट कर लिया कि ये वाले जो फर्स्ट लैप था, अगर इनने 15 सेकंड्स में करा है, हाँ, तो बाकी के 10 लैप भी इनने आसपास 20 सेकंड में करे होंगे। हाँ, तो अगर आधे घंटे में इनने 10 कर रही है, तो आधा घंटा का गैप तो होगा 10 आधा करने में कर, या हाँ 20 सही है, सही करने है, में। सही है। तो सर कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर आप गड़बड़ करो तो सर भी लाइक कि तुमने पूरा नहीं करा है। मतलब चोरी भी पकड़ी जाती है अगर कहीं हाँ, कर दी तो। हाँ, और वैसे करते भी नहीं। हमारे वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कई बच्चे तो अभी ऐसे हैं जिनने वहाँ फतेह सागर में ही स्विमिंग सीखी, अच्छा, वहीं पर ही सीखे, वहीं डायरेक्ट ही? सीखी, डायरेक्ट सीखी। छोटे छोटे बच्चे हैं LKG के, हाँ, हाँ। बहुत छोटे छोटे LKG मतलब आप समझ लो कि लोअर KG, हाँ, जैसे हमारे KG1 KG2 है, उस तरह से हैं। तो कितने 4-5 साल के बच्चे होंगे, उनसे भी छोटे? 5-6 साल के। क्योंकि मैंने कल वहाँ देखा कुछ बच्चे रोलर स्केटिंग कर रहे थे, हाँ, बहुत छोटे रोलर छोटे से थे। स्केटिंग, हाँ, वो बच्चे, उनमें से कुछ 4-5 बच्चे रोलर स्केटिंग करते हैं शाम को, और सुबह स्विमिंग करते हैं। अच्छा, बहुत छोटे और- बच्चे थे वो। हाँ, वो वही बच्चे हैं उनमें से। और यहाँ पे ऐसा है, फतेह सागर के वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, तो कभी 3 डिग्री कभी 2 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो उसमें भी हमने स्विमिंग करी है, और हमारे साथ हाँ, हम ये छोटे पूरी बच्चों ठंड ने में भी आप लोगों करी। ने स्विमिंग करी है, तो रूटीन वही रहा है पूरा? हाँ, same सुबह हो 3 गया। बजे उठना और ये जाना? हाँ, और पानी काफ़ी ठंडा रहा होगा मॉर्निंग का, क्योंकि और हमारी पहले तो लॉकडाउन था नहीं, तो हमारे पुल पे प्रैक्टिस चलती थी। तो पुल का यहाँ पे उदयपुर में इंडोर पुल नहीं है, तो ओपन पुल है, तो पुल का पानी एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता है। तो हमारा रूल ये था कि गर्मियों में तो हम पुल में प्रैक्टिस करते थे, सर्दी आते से हम लेक में शिफ्ट हो जाते थे। तो अब हमारी आदत हो गई 10-15 साल से वहाँ मतलब लेक ठंडा में पानी कोई करने असर नहीं डालता?
डालता है, ठंड लगती है, लेकिन पर जब तक सर पानी में जब तक नहीं कूदो तब तक ही लगती है। नहीं, पानी में भी ठंड लगती है, लेकिन सर का चेहरा देखते हैं, पेरेंट्स का देखते हैं कि हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे तरफ। सही है, सही है। कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी हम भी थोड़ी चीटिंग करते हैं। सर से बोलते हैं कि सर हम हमारे वहाँ पे पहाड़ है, तो हम वहाँ जाके आ जाएंगे और आप हाँ, जो हमको तुमने मुझे उतार कल दो। कहानी सुनाई थी, हाँ, उसके तो बाद भी सर रहम नहीं कभी करते ना। कभी मान जाते हैं तो ठीक है जाके आ जाओ, और कभी कभी सर को लगता है कि नहीं ये सही से दौड़ दौड़ के नहीं गए, तो सर वहाँ भी चढ़वा देते हैं और पानी में और डबल करा देते हैं। तो ऐसा चलता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस पूरी सर ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिस कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक्चुअल में यहाँ पर हूँ, मुझे लगा कि एक इंटरव्यू करना चाहिए, और जैसे सब जानकारी आपको मिली, तो एक नेशनल प्लेयर को नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लॉकडाउन खुल गए हैं, तैयारी भी हो रही है, अभी इन्होंने कुछ आगे भी तैयारी करनी है, और रेगुलर वो कर भी रही है, एग्ज़ाम भी पार्टिसिपेट करेंगी, तो हमारी तरफ से मतलब बधाइयाँ भी हैं कि चलो ठीक है, भविष्य में तुम आगे बढ़ो और एशियन ओलंपिक चैम्पियनशिप तक पहुंचने की कोशिश भी करो। तो थैंक यू कीर्ति। थैंक यू। एक अपन ये मेरे साथ कीर्ति, और बैकग्राउंड में आप देखोगे कितना खूबसूरत व्यू है। अभी तो पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं, मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे ढेरों पहाड़ हैं, और इंटरव्यू अच्छा रहा, इसका भी डर निकल गया। मैं मेरा तो है ही नहीं। तो कराटे वालों की तरफ से स्विमिंग वालों को बधाइयाँ। थैंक यू। मेरे सामने कीर्ति बैठी हुई है, और मैं कैमरे के दूसरी तरफ आ गया हूँ। यार वो भी